अब सुनाने का वक्त आ गया, अब वो समय आ गया। वो सच्ची बात चाहते हैं लोग कि कोई चीज सच्ची मिल जाए, अब लोगों की भावना है। हम कहते थे लोगों के मन बदल जाएंगे, बुद्धि बदल जाएगी, चित्त बदल जाएगा, लोगों विचार बदल जाएंगे, भावना बदल जाएगी, लोगों में अच्छाई बुराई की पहचान होने लगेगी, लोगों के अंदर श्रद्धा आ जाएगी, लोगों में आस्था आ जाएगी, लोग जो है वो प्रीत प्रतीत महात्माओं की बात पर विश्वास करने लगेंगे। फिर मतलब ये धीरे धीरे ईश्वर की तरफ चलने के लिए वो में तड़प पैदा हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे ये सब काम होता है। अच्छा काम उसमें बच्चों को थोड़ा सा समय लगता है, खराब काम तो अभी कर लीजिए, क्या देर लगता है। खराब काम के तो रोज समाचार आपको मिलते ही रहते, लेकिन अच्छे काम के समाचार नहीं मिल पाते कि अच्छा भी कुछ हो रहा। अब जिस देश के अंदर ऐसा ये हो रहा हो, ये आपको नहीं मिलेगा, ये ऐसी चीज आपको नहीं मिल सकती। ये देश के अंदर में मनुष्य बनाना, इंसान बनाना अगर हम लोग सब तत्पर हो जाए कि हमको मनुष्य बनाना, इंसान बनाना, लोगों में इंसानी, लोगों में जज्बा बनना, मनुष्य के गुण, मानवता आनी है, और एक दूसरे से प्रेम और प्यार मोहब्बत और एक दूसरे की इज्जत, सेवा इत्यादि, मान सम्मान, अगर ये सिखाने लगे तो अपने आप सब ठीक हो जाए। सब खराबी चली जाएगी, जितनी भी खराबी है सब निकल जाएगी। इतने काम करने तो दुनिया भर के झगड़े को पा लेना है, सीधा बताया जाए उससे काम हो जाएगा। इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो नीम साल के लोग, ये गांववासी नरनारी, कि तुमको ऐसे समय में, ऐसे वक्त में चारों तरफ कोहराम ही कोहराम घर से बाहर तुम मचा हुआ हो, और आपको ऐसे सुनने को मिले और ऐसी चीज आपको मिले और ये बताया जाए कि अब देर मत करो, अब घर की तरफ में अपनी जीवात्मा को मोड़ दो, समझे। और ये तो अंधेरा है यहाँ, और उधर में जरा सब मोड़ोगे आँख खुल जाएगी तो उजाला ही उजाला। उधर अंधेरे का काम नहीं, अंधेरा तो इधरी है, सुबह शाम इधरी होती है, उधर नहीं होती है सुबह शाम। उधर न सूरज निकलता न उधर देर है न रात। उधर ये झगड़ा झंझट कोई गर्मी बरसात जाने का नहीं, और तुम्हारे आंखों के ऊपर यही बैठे हो, बस अपना आपकी आंख ऊपर करो। अभी तो उसको ऐसे कर रखा नीचे, इसी आंख को जब ऊपर उलट दोगे तो काम बन जाएगा। काम को भी उल्टो, आंख को उल्टो, अभी तो तुमने इधर लगा रखा है, इधर नहीं। सारी शक्ति तो इसमें चली गई, इस जड़ में, एक कानों में, आंख में, नाक में। तो जरा इसको उलट दोगे तब काम बनेगा, तो वो शक्ति सुटेगी और सिमट करके यहाँ आ जाएगी, बड़ा काम होगा जल्दी से। तो आज मैं आपको नामदान दूंगा, इसलिए कि उसमें थोड़ा 1 घंटे की देर लग जाती है। मैं बहुत जल्दी करता हूँ, लेकिन वैसे उसके लिए 1 घंटा पूरा चाहिए, तभी कोटा पूरा होगा बताने का। क्योंकि ऐसा है कि अगर ठीक से बता दिया जाएगा तो आप कर लोगे, और अगर कुछ कमी रह गई तो फिर आप नहीं कर पाओगे, और पीछे तुम्हारा खत्म समय और निकल जाएगा, तो फिर वो समय करने का आएगा नहीं। इसलिए 1 घंटा समय लगता है इसमें। तो आप नीम सारों के नर नारी आसपास के सीतापुर जिले के हरदोई के जो आएंगे वो बड़े भाग्यशाली होगा। आज मतलब ये है कि भीड़ बहुत हो गई आज, यानी रात को आप देखिए कितना आदमी चला रहा, अभी खबरें आ रही कि बड़ा आदमी आ रहा, समझे, और टेंटों डेरों में किस तरह से कसरत से भरा हुआ है। इसलिए ये महामानव कर्म प्रायश्चित कुल पूर्णिमा के साथ साथ एक सुजोग पड़ गया कि कर्म प्रायश्चित ये महामानव यानी कुंभ में लगा हुआ और कुल पूर्णिमा भी होगी, दोनों होगी। इसमें विशेष बात यह है, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी जाति, किसी की छोटे बड़े की, इसमें कोई किसी तरह की बात नहीं। मनुष्य की, इंसान की चीज है, ये जीवात्माओं की है, ये लोगों की है। ये कोई ये पर्दे मिट्टी की बात नहीं हो रही है कि भाई मिट्टी है मतलब पानी है, ये सब कुछ नहीं, चेतन की हो रही है।
वो चेतन प्रभु है और चेतन ही के लिए। तो चेतन से चेतन को आप जब मेहनत करोगे, जब उसको याद करोगे चेतन चेतन, और चेतन जब वेदना होगी तो चेतन कैसे बर्दाश्त कर सकता? वो तो चाहता ही है कि इनमें कोई आग लग जाए तो हम जल्दी से इनकी सुनवाई कर लें। तो जब जीवात्मा जब तड़पेगी तो बर्दाश्त नहीं करता। दरवाजे में तुम ठोको तो ऐसे वो कैसे नहीं बोलता है। 2 मिनट मेहनत करो तुरंत मजदूरी मिलेगी, 10 मिनट मेहनत करो फौरन मजदूरी। वो मजदूरी दरवाजे पर नहीं रख सकता, आत्म मेहनत को नहीं रख सकता। शरीर की मेहनत की चोरी तो सब करते हैं, लेकिन आत्म मेहनत की चोरी नहीं हो सकती है। वो दरवाजे पर जब आप करोगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मजदूरी देगा रोज, और तुम इसको कर नहीं सकते। तो मैं अभी आपको नाम देता हूँ, और 2 चीजों का ध्यान रखना। एक तो शाकाहारी, शाकाहारी अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, मक्खन है, 100 बात खाओ। अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, 100 कपड़े रोज बदलो। अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो। बीड़ी पियो, हुक्का पियो, तम्बाकू खाओ। मैंने तो कभी खाया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में मना नहीं करता। ये वजह जरूर है कि कोई ऐसा नशा बच्चों मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए और तुम्हारे शरीर का और तुम्हारी बुद्धि का संतुलन बिल्कुल खत्म हो जाए। न शरीर से चल सकते हो, न बुद्धि से कुछ सोच सकते हो, पहचान सकते हो। तो घर में बहू बेटी ये वो सब अड़ोस पड़ोस में तो आप नहीं जान पाओगे, गाली गलो। ऐसा नशा कोई महात्मा या मतलब है कोई फकीर या कुरान या पुराण या मतलब यह कि रामायण या कोई और कोई तो कहता नहीं। और फिर आप इसके अगर बरखिलाफ काम करते हो तो वो कोई क्या करेगा। इन 2 चीजों की बचत को अपने गृहस्थ में रहो। दिन में खेती करो, दुकान दफ्तर का काम करो, बटोर बटार करके लाए तो बच्चों को भी खिलाया, अपना भी खाया, पहराया, और कोई आ जाए उसका भी स्वागत सत्कार कर दो, भूखा प्यासा। फिर इसके बाद में जब आप सोने जाओ तो 4-5 बजे 1 घंटे समय हमको दो। 23 घंटे शरीर के लिए, 1 घंटा जीवात्मा के लिए ये काम करना। अब ये अगर इरादा पक्का कर लो कि आप 1 घंटे देंगे तब तो हम आपसे काम ले लें, तो जल्दी काम हो जाए। अब तुम इसका पक्का इरादा नहीं करते हो, ये पक्का इरादा करोगे इस काम का, अगर 24 घंटे में और घंटे बन जाए तो उसमें भी लगे रहोगे और काम कुछ नहीं है। 11 का पूजा ये कभी पूरा होने वाला नहीं, न हुआ पूरा। जब अभी तक किसी के काम पूरे नहीं हुए तो आपका काम कैसे पूरा हो जाएगा? तो अधूरी जगह, अपूर्ण जगह में पूरा नहीं होता। आपकी पूर्ण जगह तो वो है जहां से आए हो, वहां पहुंच जाओगे तो खत्म, सभी खत्म। न कोई प्रश्न कर सकता है, न कुछ मतलब है, न कोई पूछा ही नहीं हो, कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो तो खुद ही हो। जब अपने समुद्र में पहुंच जाओ तो खुद ही आप ही आप। अच्छा, ऐसे बैठ जाओ। अब मैं आपको नामदान दूंगा। नामदान कहते हैं कि आत्मधन का दान, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़कर के कोई दान नहीं। तो बच्चे उसको आप मान सम्मान से ले लो। जो परमात्मा का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे मत बोलना और शुद्ध बोलना। जो नाम बोलूंगा आप शुद्ध बोलिएगा। मान लो कभी एक आध वक्त में आपने अशुद्ध बोल दिया तो शुद्ध कर लेना, और सब एक साथ बोलना, तेज नहीं और कम नहीं, आवाज सबकी एक साथ मिलती जुलती रहे। जो नाम बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। आज आपको 7 अगस्त से 11 अगस्त तक मथुरा में साल, अगस्त के महीने में हर साल में साधना कार्यक्रम होता है इसी चीज का। पहले तो 7 दिन का होता था, आपकी उसका जो मुहूर्त पड़ा है वो 5 ही दिन का, 7 तारीख से 11 तक। उसमें न आपको 6 दिन लगेंगे न 7वां दिन लगेगा, बस 5 ही दिन में। यानी उसमें तो ज्यादा आने की आपको जरूरत नहीं है, उधर के लोग आ जाएंगे।
आपको बुलाने की जरूरत नहीं, आप तो यही उसका फायदा ले लो, जाने की जरूरत नहीं हो। तो उसमें तो बहुत हुआ, और ना भी अगर रखे तब भी बहुत आदमी आ जाएंगे। लेकिन तुमको ये बता देते हैं कि हर साल होता है, तो ये हर साल को मतलब ये है कि कायम रखने के लिए होगा तो, लेकिन आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने दूर से अभी यहाँ आए हो, सत्संग हो रहा उसका। अब आए हो 10 दिन समय दिया आपने, किसी ने 6 दिन दिया, किसी ने 7 दिन दिया, तो हो ही रहा। और अभी इसी के बाद अगले 7 तारीख से लेकर 11 तक तो हो जाएगा कार्यक्रम, तो साल का हो जाएगा। बाकी साल में अभी भंडारा, अभी होली का और अभी इलाहाबाद का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, फिर इतना बड़ा आपके ये आगे जन्माष्टमी के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त भी लगता है। तो आप समय इस साल में कितने देंगे आप, तो सोचने की बात है। तो ये तो हमने समय आपसे ले लिया, नहीं तो ये मतलब है कि अब थोड़ा सा उसको, हम भी बहुत थक गए, क्योंकि बराबर लगे हुए हमारे ऊपर तो सबसे ज्यादा लोड है, मेहनत है शारीरिक, अंदर की बाहर की सब तरह की। इसलिए हमको भी तो थोड़ा बहुत कम से कम थोड़ा सा होना चाहिए।